आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टुडे वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। ग्रोथ के बारे में सब लोग जानते हैं कि हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों साथ साथ चलता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से हम लोगों को ग्रोथ जो है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये क्या है? मात्रात्मक होता है। क्या है ये? क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट क्या है? ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद है कि ये रुक जाते हैं। ग्रोथ रुक जाता है लेकिन डेवलपमेंट जो है वो हमेशा चलते रहता है। इसलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो है वुम्ब से टुम्ब तक चलता है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। अब है डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं। अब है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। हम लोग बचपन में देखते हैं कि हम लोगों का जो हाइट होता है बहुत कम होता है, वेट जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है, आपका हाइट और वेट बढ़ता जाता है। जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनका हाइट और 3 साल के बच्चे हैं उनका हाइट, आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हाइट जो इंक्रीज होता है, वो हम देख सकते हैं कि 18 साल या 20 साल के बाद रुक जाता है। अब है कॉग्निटिव डेवलप, मानसिक विकास। मानसिक विकास है वो हमेशा चलते रहता है। ठीक है। सोशल विकास, सामाजिक विकास। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं। आज हम लोग देख सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग के दुनिया में सब लोग एक दूसरे से विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, कल हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। मनुष्य का डेवलपमेंट तभी होता है जब वो इमोशनली स्टेबल हो, अपने इमोशन को संभाल सके। अब है कि हम इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो सब लोग एक साथ देख सकते हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों क्या है, साथ साथ चलते रहता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है वो समय के साथ आपका थोड़ी कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है। डेवलपमेंट भी जो है कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। तो इनको क्या है कि आप हमेशा अलग से नहीं देख सकते कि ग्रोथ अगर अलग से हो रहा है, डेवलपमेंट अलग से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ग्रोथ भी डेवलपमेंट को ग्रोथ हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ को प्रभावित नहीं करता है। तो फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट सबसे आसान है, आप लोग सब लोग समझते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है छोटा से सबसे, जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो पहला जो है ग्रोथ
जो है माँ के गर्भ में शुरू होता है, जो इसको हम लोग कहते हैं प्री नेटल पीरियड। जो 9 महीने का गर्भावस्था होता है उसमें बच्चे का पहले डेवलपमेंट होता है। फिर गर्भ से निकलने के बाद जो स्टेज है क्या है, उसको इन्फेंसी स्टेज, ये शैशव अवस्था कहते हैं। उसमें बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है थोड़ा फास्ट होता है। उसके बाद क्या है, चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं, इस टाइम जो होता है डेवलपमेंट और भी ज़्यादा फास्ट होता है। चाइल्डहुड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड और लैटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो ग्रोथ होता है वो काफ़ी फास्ट और रैपिड होता है, लेकिन लैटर चाइल्डहुड में क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके बाद है एडोलसेंस। एडोलसेंस को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था। आपका लैटर चाइल्डहुड में डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, लेकिन किशोरावस्था में जो होता है फिर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है आपका रैपिड हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है कि एक प्रोवर्ब कहा है जिसको स्टेनले हल ने कहा है कि एडल्सेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। जो एडल्सेंस का पीरियड होता है उसमें लोग काफ़ी मानसिक तनाव या झंझावात से गुजरते हैं। तो ये जो पीरियड है, एडोलसेंस पीरियड है, किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है और इसको काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है। एडल्सेंस एक पीरियड होता है जिसमें लोग अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स को या घर वाले को, दोस्तों को या खुद में अपने इमोशन को आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं एक एक करके, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट की चर्चा अभी हम लोगों ने किया। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मानसिक बुद्धि बढ़ती जाती है। हम जानते हैं कि पियाजे ने मेंटल डेवलपमेंट के बारे में सब कुछ बताया है कि सेंसरी मोटर जिस स्टेज के जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट क्या होगा, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज के बच्चे हैं उनका मेंटल डेवलप कंडीशन कैसा होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कैसा होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल बच्चों का कैसा होता है। तो आपका जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट आपका बढ़ते जाता है। छोटे बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, वो हर चीज़ों को रीजनिंग करके नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चे फॉर्मल स्टेज में जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका रहता है और वो हर तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो पहले अपने सिर्फ फैमिली के मेंबर से मिंगल हो पाता है। जैसे छोटा बच्चा जब इन्फेंसी स्टेज में है, जब बर्थ तुरंत उनका हुआ, तो छोटे बच्चे क्या है, अपने माँ के ज़्यादा करीब रहते हैं, अपनी माँ को समझते हैं, अपनी माँ के हर एक्टिविटी को समझते हैं। इवन बच्चे जब सोते हैं तो छोटे बच्चे हैं, 1 मंथ और 2 मंथ के बच्चे हैं, फिर भी वो अपने माँ के स्पर्श को पहचान जाते हैं। अगर उनके बगल में कोई और भी रहते हैं तो उनको दूसरे इंसान का स्पर्श और अपनी माँ के स्पर्श में अंतर समझ में आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत धीरे धीरे होता है। पहले वो अपने माता के संपर्क में रहते हैं, फिर माता पिता, घर में और भी अगर सदस्य हैं तो वो उनके संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे उनका सोशल डेवलपमेंट होता है। वो अपने घर के लोगों के साथ बहुत ही आसानी से मिंगल कर पाते हैं। लेकिन जब एक छोटे बच्चे को, जैसे 1 या 1.5 साल के बच्चे होते हैं, तो आप देखते हैं कि वो दूसरों के गोद में जाना पसंद नहीं करते हैं या देखकर रोने लगते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़ा और डेवलपमेंट होता है, इन्फेंसी स्टेज से जब चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं तो बच्चों का डेवलपमेंट काफ़ी सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। फ्रूइड ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं इस स्टेज में, लैटेंसी स्टेज में, क्या होता है कि सेम एज ग्रुप के साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़के जो होते हैं लड़कों के साथ और लड़कियां जो होती हैं लड़कियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो इस स्टेज में क्या है, बच्चे जब चाइल्डहुड में स्टेज में पहुंच गए तब इनके जो समाज का दायरा होता है वो थोड़ा बढ़ता है। अपने पड़ोसियों के साथ खेलते हैं, अपने घर के सदस्य के साथ खेलते हैं। फिर बच्चे इस स्टेज में स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में भी उनका हर तरह का सोशलाइजेशन होता है। जब बच्चे फिर 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20, 21 तक पहुंचते हैं तो उनका सोशल डेवलपमेंट हर तरीके से हो जाता है।
कुछ जो बच्चे होते हैं जिनका सोशल डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उनका लाइफ थोड़ा सा प्रभावित होता है। जो जिनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है उनका इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें इस स्टेज में ये ज़रूरत होती है कि इंसान अपने जो सोशल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे। सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देने का बहुत सारा फैक्टर्स है जिसके कारण जिस तरीके से हम अपने सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। लोगों से मुस्कुरा कर मिलना, हैंड शेक करना, हालचाल पूछना, ये एक तरह का सोशल डेवलपमेंट। शिष्टाचार जो होता है, कर्टसी होना, प्रणाम करना, विश करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दीज आर द फैक्टर्स which affect the social development. Now coming to emotional development, what is the emotional development? Emotional development is related to our like love is one type of the emotion, fear, anger, praise, these are the factors which affects our emotions. जब हम लोग इमोशनली होते हैं, जैसे अगर किसी दुख से पीड़ित हैं, अगर शेयर करते हैं तो हमारा दुख जो होता है वो कम होता है। जब हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कुछ खुशी के मूड में होते हैं, तो हम लोग अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। जब हम अपने इमोशन को शेयर करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारा अपने आसपास के लोगों से और हमारे अपनी अंदरूनी क्षमता के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो एक इंसान जो भी हैं उनको अपने हर तरह के डेवलपमेंट पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा तो हमारा मानसिक स्तर भी बहुत अच्छा होगा। मान लीजिए कि कोई इंसान को फिजिकली कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, मान लीजिए कि खाने की कमी के कारण कोई भी तरह की बीमारी से सफ़र करे, कुपोषित है या किसी भी तरह से फिजिकली चैलेंज्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिजिकली चैलेंज्ड होने के कारण हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। ये हमेशा कहना उचित नहीं होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट खराब होने के कारण मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, लेकिन अगर हम कुपोषित हैं या किसी भी तरह के न्यूट्रिशन का हमें कमी है तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो गई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हमारे सोसाइटी से रिलेटेड डेवलपमेंट है। आजकल लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत तरह से सोशली अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से या अपने बहुत सारे दूर दराज के रिलेटिव से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण उनका सोशल डेवलपमेंट हो सके। सोशल डेवलपमेंट का ही एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी विवाह के समारोह में शामिल होते हैं। अगर हमारे सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस नहीं होता तो ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करती। इमोशनल डेवलपमेंट के कारण ही लोग एक दूसरे को अपनी जो प्यार हैं अपने घर के लोगों से या किसी से भी प्यार जताते हैं और प्यार की उम्मीद भी करते हैं। मास्लो का जो थ्योरी था उसमें उन्होंने लव नीड की चर्चा की थी। लव नीड में उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी इंसान का लव नीड सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनका जो भी है डेवलपमेंट है वो प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चले। अब बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। दो तरह के डेवलपमेंट है, दैट इज मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट में किस तरह से हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट है, यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल क्या है और फाइन मोटर स्किल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं
तो क्या है कि बच्चे धीरे सबसे पहले जब बच्चे जो इन्फेंसी स्टेज में होते, शैशव अवस्था में होते, तो आप देखते हैं कि 6 मंथ से पहले के बच्चे वो बैठ नहीं सकते हैं। आप वो देखेंगे कि बच्चे सोए रहते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, बच्चे बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद गुड़कना सीखते हैं, उसके बाद चलना सीखते हैं। तो ये क्या है आपका, ये जो डेवलपमेंट है, ये आपका क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल के कारण ये डेवलपमेंट हो रहा है। जब बच्चे छोटे हैं तो उनका मोटर डेवलपमेंट जो होता है वो मोटर डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, और उम्र के साथ हम लोग बहुत भी अपने मोटर स्किल पे एक्सपर्टीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या है? हम लोग जब छोटे होते हैं, मतलब अभी के स्टेज में उदाहरण ले सकते हैं, 3 साल के बच्चे जब प्ले स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है। हम लोग ये याद अपने बचपन की बातों को याद करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हाथ पकड़ के लिखाते थे। तो वो क्या है, अब हम धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल्स की तरफ पेंसिल पकड़ना सीखते हैं। फिर क्या होता है, हमारी हैंडराइटिंग बचपन में 1 क्लास की हैंडराइटिंग और फिर अभी की हैंडराइटिंग को अगर कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो हमारा डेवलपमेंट है, पेंसिल पकड़ने से अभी फराटेदार लिखने तक का जो हमारा जो जर्नी है, इसको हम कहेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। अब कोई है आर्टिस्टिक है, आर्ट बना रहे, एक से एक आर्टिस्ट है, तो ये क्या है, उनका एक फाइन मोटर डेवलपमेंट। कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, तो क्राफ्ट जो है ये क्या है, फाइन मोटर स्किल्स है। ठीक है, अब है कि स्टेजेस ऑफ हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। एक बार ये चर्चा हो चुकी है पियाजे की थ्योरी में, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पे स्टेजेस है प्री नेटल, दैट इज गर्भावस्था में 9 मंथ का, इन्फेंसी स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years, चाइल्डहुड स्टेज फ्रॉम 2 years to 11 years, एडल्सेंस पीरियड फ्रॉम 16 to 19 years। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एडल्सेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था स्टेनले हल। सकते हैं कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। नाउ द लास्ट में है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसको फिर हम लोगों ने 2 भाग में डिवाइड किया है, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफालोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल्स में क्या है, सेंटर टू पेरीफेरी, एंड सेफालोकॉर्डल में है हेड टू टो। ठीक है, अब एक एक करके चर्चा करेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक लगातार धीरे धीरे होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर जन्म लिए हैं तो उनका डेवलपमेंट 2 साल की उम्र में हो रहा है, फिर कुछ साल के लिए रुक जा रहा है, फिर हो रहा है, फिर रुक जा रहा है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये गर्भ से लेके कब्र तक चलता, तो ये एक कंटिन्यूएशन में होता है। ये लाइफ टाइम होने वाली, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। हर एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इंसान का डेवलपमेंट दूसरे इंसान के डेवलपमेंट से अलग होगा। अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, या जो ट्विंस आइडेंटिकल नहीं भी होते हैं, माँ के गर्भ में एक साथ 9 मंथ रहते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उनके व्यवहार में भी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। कोई इंसान होता है, मान लीजिए उसका मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर स्किल बहुत फास्ट है, या किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एज ए टीचर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे क्लास में कि 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट हमारे दूसरे स्टूडेंट से अलग है।
तो हमें ऐसे अपने टीचिंग को प्लान करना होगा कि हमारे हर एक स्टूडेंट हमारे जो टीचिंग की स्ट्रैटेजी है उससे प्रभावित होंगे। आप ये मान के नहीं चल सकते हैं कि एक ही स्ट्रैटेजी से आप अपने 40 स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज ए टीचर हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और हमें ये भी चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल डिफरेंट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे वी कैन टेक द एग्जांपल्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपका जो अनुवांशिकी है और आपका वातावरण है वो प्रभावित करता है। आपके पेरेंट्स का एजुकेशन क्या है, आप किस माहौल में रहते हैं, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द इंडिविजुअल डिफरेंस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो एकदम यूनिफॉर्म होगा। अगर हम एग्जांपल लें कि अगर इंडिया के अगर कोई इंसान है या अमेरिका के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के, झारखंड के, अगर हम किसी भी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो उनका डेवलपमेंट इसी तरह होगा कि इन्फेंसी स्टेज पहले होगा, फिर चाइल्डहुड स्टेज होगा, फिर एडल्सेंस स्टेज होगा, फिर एडल्टहुड। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चे कोई भी इंसान हुआ पहले एडल्ट बने, फिर एडल्सेंस हुए, फिर आपके चाइल्डहुड हुए, इन्फेंसी हुआ, कि या कहीं एडल्टहुड पहले आ गया फिर इन्फेंसी आ गया। ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम इंसान की बात करें या किसी भी प्राणी की बात करें तो उनमें एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट देखा जाता है। ठीक है, इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, एडल्सेंस है, एडल्टहुड। ये आप किसी भी जगह के किसी भी इंसान के बारे में चर्चा करें तो ये क्या होगा, एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से डेवलपमेंट के फैक्टर एस्पेक्ट हैं, दैट इज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंसान के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या एक दूसरे से इंटरनली रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। अगर हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। मान लीजिए कि कोई इंसान फिजिकली वीक है तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। मान लीजिए कि हम इमोशनली वीक हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, हम अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, आप अच्छे से खाएंगे नहीं, अच्छे से सोएंगे नहीं। जब आप अच्छे से खा नहीं रहे, अच्छे से सो नहीं रहे, तो क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। जब फिजिकल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है तो ऑफकोर्स आपका मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। जब आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत अच्छे से नहीं है तो आपका क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दीज ऑल आर इंटरनली इंटीग्रेटली रिलेटेड, ऑल द फैक्टर्स इफेक्ट ईच अदर। नाउ कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। क्या है, हम प्रेडिक्ट कर सकते। एक कहावत है, होनहार वीरवान के चिकने पात। आप बचपन में या किसी भी इंसान के आप एक्टिविटी को देखकर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका डेवलपमेंट क्या होगा। जैसे आप अभी एक हमारे पास इंडियन आइडल है, डांस इंडिया डांस है, बहुत तरह के रियलिटी शोज हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो पेरेंट्स हैं या जो भी हैं उनके क्या है, आप उनका डेवलपमेंट देख रहे हैं, उनकी रुचि किस प्रकार की, उस हिसाब से वो क्या है, अग्रसर होते हैं या अपने फील्ड ऑफ चॉइस को चूज करते हैं। किन्हीं का मान लीजिए चॉइस ड्राइंग में बहुत ज़्यादा है, कोई है कि डांस कर रहे हैं लेकिन डांस में भी अलग अलग तरह के स्किल हैं, कोई तबला बहुत अच्छा बजा रहे, कोई हारमोनियम बहुत अच्छा बजा। तो क्या है, आप बचपन के थोड़े बहुत डेवलपमेंट को देख के दूसरे तरह के डेवलपमेंट को क्या है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दैट इज प्रोक्सो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। प्रोक्सिमो डिस्टल में क्या है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या है, सेंटर टू पेरीफेरी, शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर। आप देखेंगे कि जो हमारी उंगलियां हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल होता है वो हमारे शोल्डर पे कंट्रोल आता है, फिर हमारे आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर हमारा क्या है, फिंगर पे कंट्रोल आता है। आप क्या है, आपका मान लीजिए शोल्डर को आप सेंटर पे लेते हैं तो शोल्डर से आप क्या है, आप मध्य भाग से क्या है, दूर भाग की ओर जाते हैं। तो इसी तरह पहले हमारा हार्ट का डेवलपमेंट होता है, फिर हार्ट से हमारा सब डेवलपमेंट होता है। हार्ट से हमारा फिर क्या, रीढ़ की हड्डी का डेवलपमेंट
डेवलपमेंट होगा या शरीर के किसी भाग का डेवलपमेंट होगा। दूसरा डेवलपमेंट है सेफेलोकॉर्डल, आपका क्या है, हेड टू टो डेवलपमेंट। पहले क्या होता है कि आप जब बच्चे होते, छोटे बच्चे होते हैं, आप मान लीजिए 6 मंथ्स के बच्चे के एग्जाम्पल ले रहे हैं, बच्चे क्या कहते हैं, बैठना सीखते हैं। उस टाइम आप देखेंगे बच्चे क्या है, अपने धीरे धीरे सर को संभालते हैं। फिर थोड़े थोड़े और बड़े होते हैं तो उनका क्या होता है, पूरे बॉडी पे कंट्रोल आता है। जब ये संभल जाता है तब बच्चे धीरे धीरे रेंगना और फिर चलना शुरू करते हैं। अब है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो मेनली क्या है, हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सकते हैं कि क्या है, फैक्टर एंड इन्वायरमेंट। वुडवर्थ ने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, बाई प्रोडक्ट है। हेरिडिटी जो है वो हमारे क्या है, आपके पेरेंट्स से या हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा दादा दादी, या जो जीन के माध्यम से वन जनरेशन टू जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी। किन्हीं का ब्राउन आइज है, किन्हीं का ब्लैक आइज है, किन्हीं का कर्ली हेयर है, किन्हीं का स्ट्रेट हेयर है। दीज आर द फैक्टर्स विच आर डिसाइडेड बाई आर हेरिडिटी। हेरिडिटी को क्या है, हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा क्या है, बाय बर्थ हमें हेरिडिटी के फैक्टर्स है वो आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान गांव में रह रहा है, फिर शहर में रह रहा है, देश में रह रहे हैं, विदेश में रह, तो जैसा आपका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से भी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। मान लीजिए कोई चोरी करते हैं तो क्या है कि वो वैसे माहौल में रह रहे हैं जिसके कारण वो चोरी करना सीख जाते हैं। एक कहानी है पंचतंत्र की, जिसमें दो तोते रहते हैं जो एक ही माँ के बच्चे रहते हैं, ट्विंस रहते हैं। और एक जो होते हैं तूफान के कारण, एक क्या होते हैं, साधु के साथ साधु के आश्रम में चले जाते हैं, दूसरे जो रहते हैं वो एक डाकू के पास चले जाते हैं। तो ऋषि के साथ जो तोता रहता है वो क्या कहता, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है, और जो तोता डाकू के पास चला जाता है वो क्या करता है, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो इस जो स्टोरी के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि दोनों तोते जो हैं उनका क्या हेरिडिटी समान है लेकिन एनवायरनमेंट अलग है, जिसके कारण उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है अलग तरीके से हो रहा है। तो एज ए टीचर हेरिडिटी तो हम अपने स्टूडेंट्स का चेंज नहीं कर सकते, बट हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिनके कारण उनका जो डेवलपमेंट हो काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो। तो हमें उन सारे फैक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत होती है जिससे हमारे स्टूडेंट का डेवलपमेंट अच्छे से हो। आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की, सबसे पहले ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जो है हमारा जो फिजिकली हमारे वेट हाइट इंक्रीज हो रहे हैं, ये ग्रोथ है। डेवलपमेंट क्या है, जो हमारा शारीरिक मानसिक सामाजिक और सांवेगिक विकास हो रहा है, ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जो होता है वुम्ब से टुम्ब तक चलता है, आपके जन्म से लेके कब्र तक। ग्रोथ जो होता है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, जनरली 18 से 20 साल की उम्र में क्या है, हमारा ग्रोथ जो है रुक जाता है। फिर है फिजिकल डेवलपमेंट में है, बात करते हैं मोटर डेवलपमेंट। एक को कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा को कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में होता है कि आप उन सारी चीज़ों को सीखते हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं होती मोटर, लेकिन फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, आपको एक्सपर्ट हैंड की ज़रूरत होती है। फिर हम लोगों ने चर्चा की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसमें क्या है, प्री नैटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडल्सेंस। फिर है adolescence is a period of stress and storm. These words are said by Stanley Hull. And now coming to the principle of growth and development, here we discuss the three principles of development, that is principle of continuity, principle of individual difference, principle of uniformity, principle of integration, principle of prediction, and the
Last, the principle of direction, and the last principle is also divided in two parts, that is the proximodistals and cephalocaudal. Now after that we concluded by the factors affecting the growth and development. The factors which affect the growth and development is that heredity and environment. Woodward said that development is the byproduct of heredity and environment. अब है कि अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें आप लोगों को इतने जितने टॉपिक्स हम लोगों ने चर्चा की इनमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है तो ये सेशन को हम लोग आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।